फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और मौज मस्ती कर रहे होंगे। आज हम फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं। फिजिक्स क्लास 12th क्रैक फाइनल एग्जामिनेशन, अब की बार 90 बार का नारा लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक लेते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम बेसिकली फैराडे लॉ पे बात करने वाले हैं। देखते हैं क्या है इसके अंदर। फैराडे के दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है। इस लॉ को पढ़ने से पहले एक और वीडियो हमने डाली है। वो वीडियो है फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट्स पे, जिसके अंदर इसको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर आने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वो वीडियो आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो समझना आया तो आपको फैराडे लॉ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वो समझना बहुत ज़रूरी है। और फैराडे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, फैराडे फर्स्ट लॉ या फैराडे सेकेंड लॉ। देखते हैं फैराडे लॉ की डेफिनेशन क्या है, फैराडे लॉ कह क्या रहा है। ड्यू टू चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होता है किसी सर्किट के अंदर, और उसकी वजह से वहां करंट प्रोड्यूस होता है। इसी को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा है। किसे? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ इंड्यूस्ड in the circuit and then current produced in that circuit, that's called electromagnetic induction। इतनी सी बात है फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और करंट प्रोड्यूस होता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ने क्या कहा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं, एक डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। इसने कहा कि अगर हम इस कॉइल के अंदर, जो हमें ये कॉइल दिखाई दे रही है, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एंटर कराएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एंटर कराएं यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करें, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा और यहां पर हमें करंट फ्लो होता हुआ नजर आएगा सर्किट में से। यही बात इसमें कही गई है। ठीक है, यही बात हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट में, बहुत और डायग्राम्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया गया है। मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इनमें से क्रॉस होगा, इसके अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया, फर्स्ट लॉ में कहा गया, इट स्टेट्स दैट देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विद द कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट कॉइल। ठीक है, अगर हम यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। जैसा हमने सेकंड केस में देखा था कि जब हमने ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अंदर एंटर कराया तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। दैट इज फर्स्ट लॉ। सिंपली फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन बहुत सिंपल, क्या, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विद द कॉइल, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ से भी आसान है। उसने क्या कहा सेकेंड लॉ के अंदर, सेकेंड लॉ में कहा गया मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। अब क्वेश्चन आता है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, कितने वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। वो जो इंड्यूस्ड होगा इन द कॉइल, वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट। मतलब जितनी तेजी के साथ आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे, वहां पर उतनी तेजी के साथ उतना ज्यादा करंट इंड्यूस्ड होगा। मींस कि जो ये इन और आउट का पोर्शन चल रहा है, जितनी तेजी से ये इन आउट करेगा, अंदर बाहर, जितनी तेजी से हम मैग्नेट को मूव करा पाएंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस्ड होगा। दैट इज सेकेंड लॉ सिंपली। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। मैथमेटिकली देखते हैं थोड़ा सा क्या है इसके अंदर। इट कैन बी एक्सप्रेस ई, इसको हम ई से लिख सकते हैं, एक्साइलम बोला जाता है, वैसे इसको आप ई बोल सकते हैं। सेकेंड लॉ के लिए हम जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, इसको हम ई लिख सकते हैं यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज ईएमएफ। क्या होगा, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हमें याद हो पीछे जब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स किया था तो हमने बताया था कि फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है। और डी फाई क्या है, रेट स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स। टाइम के साथ चेंज होता है। अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है
वो डिपेंड करता है ईएमएफ कितना वहाँ इंड्यूस्ड होगा। इस रिलेशन में ही सारी बात कह दी गई है कि जो हमारे पास d∅/dt है, दैट्स कॉल्ड दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यही बात है ये d∅/dt। फाई यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है और टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वेयर इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, d∅/dt द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैथमेटिकल फॉर्म है सेकेंड लॉ की। फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल द एक्सप्रेशन गिव्स द, यहाँ पे n लग जाएगा। n मतलब नंबर ऑफ कोयल्स, 1 2 3 4, कितनी टर्न्स हैं इसके अंदर, दैट इज n नंबर ऑफ टर्न। नेगेटिव साइन शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स लगेगा उसके अपोजिट करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, और डिटेल में इस नेगेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे लेंज लॉ के अंदर कि किस तरह से डायरेक्शन चेंज हो रही है और किस तरह से नेगेटिव साइन वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा और समझ लें तो बेसिकली यहाँ पे लाइन नहीं जा रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैग्नेट बाहर है, जैसे ही मैग्नेट अंदर जाता है करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, किसमें से, सर्किट में से, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देता है आपको। इतना ही पोर्शन था बेसिकली हमारा। अगर हम सिर्फ फैराडे लॉ की बात करें तो फैराडे लॉ में आपको लिखना क्या है, सिर्फ ये चीज़ इतनी लिखनी है। आपको फर्स्ट सेकंड लॉ पूछा जाएगा, फर्स्ट लॉ पूछा है तो दिस वन, सेकंड लॉ पूछा है तो दिस वन, बस इतना ही लिखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से एक डायग्राम बना सकते हैं आप। ठीक है, तो दिस वन बेसिकली हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके नीचे मैं आपको एक 2 डेफिनेशन और बता देता हूँ। अगर आप बहुत बड़ा नहीं लर्न कर पा रहे हैं तो आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और लेंज लॉ, तीनों मैं आपको सिर्फ एक एक लाइन में बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ इतना लर्न करके भी लिखोगे तब भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक काम चल जाएगा। फर्स्ट लॉ में वही बात, क्या, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सर्किट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, थ्रू द सर्किट। और लेंज लॉ में द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच एज टू अपोज द चेंज इन द दैट प्रोड्यूस इट। तो लेंज लॉ पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा डिटेल समझेंगे कि लेंज लॉ में क्या है। ठीक है, और फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ हमने यहाँ पे समझ लिया है। एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि एग्जामिनेशन में फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का क्वेश्चन कैसे आया हुआ है और उसके आंसर में आपको कितना लिखना है। ठीक है, ऐसे ही हम एक और लेंज लॉ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कंप्लीट कि लेंज लॉ क्या है, कैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इफेक्ट करता है। तो ये था हमारा टॉपिक, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और सिर्फ इतने से हमारा काम चल जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है आने वाले एग्जामिनेशन में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करके और ज़्यादा अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने इसको प्रेजेंट करूँगा। जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है आप ज़रूर बताएं। मुझे कनेक्ट करने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं, आप जा सकते हैं यूट्यूब पर आपको मिलेगा मेरा चैनल शंकर सर के नाम से, या आप वहाँ पर हैशटैग कर सकते हैं @OHM इंस्टीट्यूट, यहाँ से सर्च कर सकते हैं, आसानी से सर्च हो जाएगा। टेलीग्राम पर फिजिक्स बाय शंकर सर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा और वास्तव में आपके लिए एग्जामिनेशन में इसमें कुछ हेल्पफुल कंटेंट मिले हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस बार अपना फिजिक्स कंप्लीट कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट।